जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल जो है वो खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम ख़बरों की तरफ जाएं तो आपसे एक स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, इस पर कमेंट्स भी दें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, जो हमारे लिए जो है वो बहुत ही बाइस फ़ख्र है कि आप हमें जो है हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और जिन लोगों ने पहले जो है वो सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, उनका मैं तहे दिल से ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सब्सक्राइब किया, तावन फरमाया। और आपका तावन उम्मीद है कि इसी तरह आप सपोर्ट करते रहेंगे और ये वीडियो जो है जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ये दूर तक जो है वो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जो है वो जुड़ सकेंगे। लिहाजा इसकी वुसअत और इसकी गहराई और इसका जितना जाल जो है वो बुना जाएगा वो हम सब के लिए जो है वो बेहतर होगा, ताकि कोई भी आवाज़ जो है वो दूर तक पहुंच सके और ऐवान इक़्तिदार तक जो है हमारी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। तो अगर कोई आप हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0315 60 29 814 और इसी नंबर से आप व्हाट्सएप करके जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मेहरबानी आप कॉल ना कीजिए, ना कॉल किसी को कोई उठाएगा, और यहाँ पर जो है वो आप व्हाट्सएप से मैसेज के साथ जो है वो बात कर सकते हैं। तो आइए आज एक सबसे पहले जो है आपकी नज़र जो है एक बहुत ही आज की हालात के पेश नज़र एक शायर हैं रियाज मजीद साहब, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही अच्छे और मंजे हुए शायर हैं। तो उनका एक गज़ल है, वो आपकी नज़र जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो उसी लफ्ज़ों में जो है वो आपकी दुखदी राग जो है, उम्मीद है कि उसको सुकून जो है वो मिलेगा। तो इसकी गहराई में जाके आप एक एक लफ्ज़ को आप सोच सकते हैं। वो गज़ल है कि वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। उससे कब देखी गई थी मेरे रुख की मुर्दनी, उससे कब देखी गई थी मेरे रुख की मुर्दनी, फेर लेता था वो मुँह मुझको दवा देते हुए। ख्वाब बेताबीर सी सोचे मेरे किस काम की, सोचता इतना तो वो दस्ते अता देते हुए। बेज़ुबानी बख्श दी खुद एहतसाबी ने मुझे, बेज़ुबानी बख्श दी खुद एहतसाबी ने मुझे। होंठ सिल जाते हैं दुनिया को गिला देते हुए, अपनी राह मसदूद कर देगा यही बढ़ता हजूम, अपनी राह मसदूद कर देगा यही बढ़ता हजूम। ये ना सोचा हर किसी को रास्ता देते हुए, वो हमें जब तक नज़र आता रहा तकते रहे, वो हमें जब तक नज़र आता तकते रहे। मैली आँखों उखड़े लफ्ज़ों से दुआ देते हुए। और आखिरी शेर है, बेअमा था आप लेकिन, बेअमा था आप लेकिन हर मौजज़ा है रियाज, बेअमा था आप लेकिन हर मौजज़ा है रियाज। हालाए शफ़क़त था उसको आसरा देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। तो नाज़रीन, आजकल ये हालात जो हैं वो एक दूसरे को हौसला ही देने के मतरादिफ है। जैसे आपने कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो फैसलाबाद में कल आए और उन्होंने एक तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले जो है एक इलेक्शन 2018 में एक मुकम्मल साजिश के तहत जो है इस इलेक्शन को चुराया गया और चुराकर ऐसे बहरूपिया लोग जो है वो बैठा दिए गए, मुसल्लत कर दिए गए कि जो बिल्कुल जो है वो नाबलद थे,
बेअकल थे और 3.5 साल में वो पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ जो है वो ले आए कि अब जो है वो संभाला हमने आका के फजल करम से दिया और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, जो बचा लिया गया है। अब दूर दूर तक जो है वो इसका कोई नामो निशान तक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो सके। ठीक है जी, आपने जो फरमाया बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है वो उन्होंने फरमाया कि इस सारी साजिश का जो सरगना था वो चीफ जस्टिस उस वक्त का रिटायर्ड साकब निसार वो था, और उसके साथ दूसरे जज साहबान थे जो उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ को नाअहल करने का जो है वो तहैया कर रहे थे। और उन्होंने एक केस जो है पनामा का केस निकाला, और पनामा का केस तो उस पर है ही नहीं था, उसमें लिस्ट ही नहीं थी, बाकी 400 लोगों का नाम था। तो अकामा में एक बेबुनियाद मुकदमा बनाकर जो है उससे हुकूमत गई, और ऐसे ऐसे लोग जो है वो वहाँ पर जो है मुसल्लत कर दिए गए। तो इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि अब चूंकि इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, और इन इलेक्शनों में अगर आपने जो भी फैसला किया हमारी सारा आंखों पर हम तस्लीम खम करेंगे, लेकिन अगर आपने ये वोट जो आपकी अमानत है उसको सही इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ को वोट दिया और उनके संदूकों में भेजा ताकि कोई अक्सरियत जो है वो मिल सके, जिसमें कानून साजी हो सके, अक्सरियत से जो है वो भेजेंगे तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इंतखाबात की जो है वो खबर दी है। उसके अलावा उन्होंने उन लोगों को बताया है कि जो उस साजिश में मौजूद थे, और इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून ने इतनी सजाएं काटी, इनकी मरियम नवाज ने काटी, इनके काफ़ी अहदेदारों ने, शाद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक उनका भाई, और दूसरे कई ऐसे जो है वो इनके कारकुन जो है जिन्होंने सजा काटी। और जहाँ तक कि नवाज शरीफ को कत्ल किया जाना था, लेकिन जनरल बाजवा जो है उस वक्त डर गया और उसने कहा कि ये कितने मेरे खते ही ना पै जाए, तो उन्होंने दबाव डाल के उन्होंने बाहर भेजा, जिनका जिक्र कर दे कि 50 सफेदा स्टाम जरा वो लिखा के तो बाहर दवाई लैन जरा चले गया। यानी पसे पर्दा जो हैं बैक डोर चैनल पे बहुत चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, लेकिन वो उनका पता जो है वो आपको 3 साल 4 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद जो है वो पता चलता है कि असल में हकायक जो है वो ये थे। लेकिन अगर हमारे ये हुक्मरान अगर आवाम से ये चीज़ें ना छुपाएं, सच बोलें, तो इन जैसा है ही कोई नहीं। लेकिन ये झूठ पे झूठ जो है वो ऐसा जाल बुनते हैं कि अपनी आवाम के साथ झूठ बोल के उनको जो है वर्गलाते हैं, उनसे वोट चोरी करते हैं, वोट लेते हैं। जब वोट ले लेते हैं तो उस वक्त उनको धत्कार दिया जाता है, फिर उनकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता जनाब। तो अब जो है ये सिलसिला लगता है कि माहौल जो है वो बन रहा है। इस माहौल के बनने के साथ साथ चमगोइयाँ भी हो रही हैं, अफवाहें भी फैल रही हैं, और कुछ कल जो है वो दुबई में मीटिंग थी जहाँ पर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ और जरदारी साहब तो पहले वहाँ थे, वहाँ पर एक 86 लोगों की मीटिंग हुई है। उसमें जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो है उन पर जो है वो डिसाइड होना था। तो ज़राए के मुताबिक हमारे तक जो है वो ये बात पहुँची है कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इसहाक डार साहब जो इस वक्त जो है वो वज़ीर ख़जाना है, और उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। पहले भी ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म जो है वो आए जो किसी की बात को ना सुने, क्योंकि जो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं IMF के हवाले से या मुआशी इस्तेहकाम के बारे में, तो ये सिलसिले जो है वो शुरू हो चुके हैं। उनको सही नहज तक पहुँचाने के लिए और पाकिस्तान इसकी मजबूती के लिए जो है वो ऐसा बंदा चाहिए जो ख़ुद जो है ईमानदार हो, और ईमानदारी के अलावा जो है वो ऐसा सख्त हो कि हर किसी को जो है वो कोरा जो है वो जवाब दे। तो इसके लिए जो है वो दोनों ही सियासी पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और
दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं, छोटी पार्टियां, वो इस पर इत्तेफाक करते हुए नज़र आते हैं। पहले जो है वो जरदारी साहब जो है वो आपको पता है कि वो एक बोटी देकर जो है वो बकरा लेने की जो है वो कोशिश करते हैं कि एक बोटी दो और बकरा जो है वो मैं वापस लूँगा जी। तो अपना शेयर, अपना हिस्सा जो है वो मांगते हैं। और उन्होंने ये भी नवाज शरीफ साहब से कहा है कि हमें कम से कम पंजाब में जो है वो 30-40 सीटें जो है वो दें। लेकिन ये कैसे 30-40 जो है वो सीटें दे दें? वो सिंध में एक सीट भी मुस्लिम लीग नून को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कल की तकरीर में मियाँ शहबाज शरीफ ने एक छोटा सा टच दिया है, वो ये है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि JUI जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान इस वक्त भी हमारे साथ हुकूमत में हैं और आइंदा भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये हमारा गठ जोड़ जो है ये कुदरती है। तो ये उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी को, यानी जरदारी साहब को, कि अगर वो ब्लैकमेल करेंगे तो ये ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। तो अब देखते हैं। और दूसरा ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमाया है कि तमाम सियासी जमातें जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी, अपने अपने मंशूर के मुताबिक लड़ेंगी। और एक मंशूर से मुझे याद आ गया, इस हकाम पार्टी का मंशूर जो है वो उन्होंने दिया है अपना, यानी उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए एक अलहदा मंशूर जो है वो दिया है। यानी उन्होंने अपने मंशूर में ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो लिखी हैं, वो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें तो इंसान जो है यानी पाकिस्तानी जो है वो ये समझेगा कि हम जन्नत में आ गए हैं जनाब। ऐसी ऐसी बातें। ये वही लोग हैं जो चीनी चोर भी हैं। चीनी अब जो है वो 160 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। इन्हीं की वजह से इनकी शुगर मिले हैं। और ये एहसास जो है वो आपको लोगों, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एहसास जो है वो इनमें कभी जो है वो पैदा नहीं हो सकता। और ये वही लोग हैं जो जहाज़ भर भर कर, दुपट्टे पहना पहना कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहांगीर तरीन जो है वो जहाज़ में भर भर के उनको उनकी हुकूमत में शामिल कराता रहा। और उनको ऐसा इमरान खान समझ रहा था कि वो हमारे ज़र खरीद हैं, यानी उनके पैसे हमने भरे हैं और उनको ना इधर होने देता था ना इधर होने देता है। अदालतें उनके साथ थी। उन्होंने पंजाब की हुकूमत में जो है हमजा की हुकूमत को गिरा कर कानूनी नया जो है वो बना दिया और परवेज़ इलाही को यहाँ पर मुसल्लत कर दिया। और जितना बजट था, जितना खरबों रुपया था, कुछ तो लूट कर जो है वो मौसलाई बाहर अयाशियाँ करने में मसरूफ़ है और परवेज़ इलाही जो है वो जेलें जो है वो काट रहा है। उसका 9 मई के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहते हैं ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा तो जान छूट जाएगी। नो, उसने करप्शन ही इतनी कर दी है और कुकर कढ़ाइयाँ और तितर बटेर जो है वो इतने खा लिए हैं कि आप अब जो है वो उसको उगलने की जो है वो बारी है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर कानून जो है वो ताकतवर के लिए जो है वो कानून की हैसियत कोई नहीं है। हमेशा कानून जो है वो गरीब आदमी के लिए यहाँ पर आता है। कल भी हमने जिक्र किया था कि एक रेडी लगाने वाला कुल्फ़ी फरोश फैसल मस्जिद के सामने, उसको जो है वो 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 महीने की सजा जो है वो सुनाई गई है। लेकिन आप देखें कि ये क्या हो रहा है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, अगला जो सिलसिला है वो ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का एक स्कैंडल जो है वो, उसकी खप जो है वो बहुत डली हुई है। और ये देखें कि वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स यानी हवा की बेटियों के साथ क्या क्या सलूक जो है वो हो रहा है और उन्हें फेल करने के और उनकी तस्वीर जो है बनवाने के मैसेजेस। और वहाँ पर ये भी जो है इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पर नशा जो है वो भी बिकता है। और मेजर एजाज शाह को पकड़ा गया तो उसकी जेब से उसके पर्स से जो है वो सेक्सी गोलियाँ निकली और उस कुव्वत बा के लिए टाइम की वो निकली और उसके बाद आइस जो निकली। और ये देख लें कि ये लोग जो हैं वो वहाँ पर क्या करते रहे। अब जो है वो फेसबुक पर एक ऐसी वीडियो चल रही है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बस में औरतों के साथ जो है वो सामने जो है वो छेड़खानी जो है वो की जा रही है उनके सफ़र करने के दौरान। वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा। वो मुझे मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो शामिल करूँगा। इसके अलावा जो है आज नाज़रीन, इमरान खान के वहाँ पर तोशाखाना केस और दूसरे केसेस जो हैं
तौहीन अदालत केस, और हुमायूं दिलावर साहब जो जज साहब हैं उनके पास जो है वो केस था। वहाँ पर पता चला है कि बहुत हल्लड़बाजी जो है वो की गई है, और ज़ेबा चौधरी जो है उनकी तौहीन अदालत के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर उनकी हाज़िरी जो है वो लगाई गई, और वहाँ से जो है निकल कर बाहर आ रहे थे तो वहाँ पर अताउल्लाह तारक मुस्लिम लीग नून के शीर हैं वज़ीर आज़म के, तो वो भी वहाँ खड़े थे। तो वकला, उनके वकला और इनके वकला में नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई, और वहाँ पर किसी ने बोतल जो है वो उठाकर मार दी, और अब तक ये पता चल नहीं रहा कि वो बोतल जो है वो किसने मारी है। लेकिन मेरे ऐसी वीडियो पहुंची है जिसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाबा जी जो हैं इन्होंने ना अगर बोतल जो है वो उनके सर पे मार दी हो, तो ये बोतल मेरे ख्याल में जो उन्होंने पकड़ी हुई है बाबा जी ने, अगर उनकी बातों को गौर से सुने तो ये बोल और बोतल जो है वो तमाम हुक्मरानों सब के लिए जो है उन्होंने एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है, उसमें सारा कुछ जो है वो इनको मारा है जो इस वक्त हुक्मरान है। और ये गौर से आप सुने, ज़रूर सुनिए, ये मैं इसका हिस्सा जो है वो इस वीडियो का तेरा नाम सलामत रहे, तेरा स्वाद सलामत रहे। क्या बात है। तेरा बच्चा नेक होवे, अदब खिदमत करने वाला होवे, दूध चूरी खवालन वाला होवे, वाह। ते वड्डा प्रोफेसर बन जे, वड्डा प्रिंसीपल हो जे, वड्डा जनरल कर्नल मेजर ब्रिगेडियर डॉक्टर इंजीनियर अकाउंटेंट आर्कीटैक्ट स्टेट बैंक का गवर्नर यूनिवर्सिटी का चांसलर वाइस चांसलर वाह, चीफ मार्शल फील्ड मार्शल हो। क्या बात है। कीमिया दान बन जे, 5 किलो सोना बनावे रोज दा। क्या बात। हाफज कारी आलम फाजल मुफ्ती मुत्तकी हो जे, आहा, खाने का बेदा इमाम बन जे, आहा, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट ग्रेजुएट मेट्रोलेट एडवोकेट एप्रूडेट आहा, बन जे वड्डा सेठ, आहा, ना बने सियासी डकैत। ओहो, सियासी डकैता मुल्क लुट लुट खा लिया। आहा, आप भी मंगन जाते, सानू भी मंगन दे ਉਹ ਜਿਹੜਾ डिजिटल तरीके ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ क्या बात है। ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਗਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਗਦਾ, ਸਫੀਰ ਮੰਗਦਾ, ਵਕੀਲ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ आहा, ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਚੌਕ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਮਰੂਦ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਾ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮਰੂਦ ਮੰਗ ਲਏ, ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ डॉक्टर 1 to all ਬੈਗਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ। 2000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, 1000 ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ। ਟੀਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦੇ। अच्छा, ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਾਇਆ। 1000 ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, 500 ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, 1500 ਦਾ ਕਾਰ ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। क्या बात 1 है। ग्राम मंगाया, हाफ ग्राम लाया, दूजा मेडिकल स्टोर ते कलाया। आहा, पंजां दी गोली 5 च देनी, पी के देनी, पता ना लगे गोली केड़ी है ते किन्नी। मरीज को मरवाया फक्का, अद्धी गई बड़ी खोड़ा च, अद्धी ढिड च की गई खीर। ऐदां ही रल मिल के रौला पाई आहा, ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਗਾਤ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਆਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ इल्म दा चोर, कोई दिल दा चोर। आहा, लुमा चलानी है। वकला जोर जोर से अदालत में नारे लगाने शुरू हो गए, और गलीज और गंदी गालियाँ जो है उन्होंने निकाली। जज साहब ने ये उनको चुप भी करवाया, लेकिन वहाँ पर जो है ख्वाजा हारिस और वकील जो हैं उनके इमरान खान साहब के, उन्होंने, इमरान खान साहब ने खुद और लोगों ने माफ़ी तलाफ़ी जो है मांगी जज साहब से, लेकिन उन्होंने, जज साहब ने बहुत उनकी सरजश की कि मैं बिल्कुल जो है वो इस केस को नहीं सुनना चाहता, लेकिन आप जो है वो मेरी अदालत में आज तक किसी ने जो है इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की, और वहाँ पर जो है वो इंतहाई बिल्कुल नंगी और गंदी गालियाँ जो है वो निकाली गई। और वो किसको निकाली गई
जज साहब को यहाँ पर अदालत थे या वकला थे उनको निकाली गई। ये तो तहकीक के बाद जो है वो पता चलेगा कि वो गाड़ियाँ जो है वो किसको दी गई। इसके साथ और भी बहुत अलरबाजी जो है हुई है, लेकिन ये लोग जो हैं वक्त ज़ाया कर रहे हैं हमारी आवाम का, हमारे अदालतों का रुपया जो है वो खर्च हो रहा है। बिल्कुल इस वक्त जो है वो साकत है, पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी नज़रें जो है वो उधर लगी हुई हैं। आए दिन जो है वो कोई ना कोई बहरान जो है वो सर उठा लेता है, पिछला जो है वो गायब हो जाता है, अगला जो है वो शुरू हो जाता है। और अब जो है इमरान खान साहब के बारे में गिरफ्तारी का सिलसिला चलता रहा, लेकिन हम अपने ब्लॉग में यही मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करते रहे कि जब तक उस पर मोहर नहीं लगी, जेल की रोटियों पर मोहर नहीं लगी इमरान खान की, उस वक्त तक दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएं तो उनको जेल में बंद नहीं किया जा सकता। और जब तक मोहर जो है नहीं लगी नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की, इस यहाँ के आटे की रोटी पर, तो वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो हमारा ईमान है। तो कई अफवाहें और कई जो है वो सोर्सेज हमें बता रहे हैं इस्लामाबाद से कि कुछ कुव्वतें, यानी कल तो मैं एक पढ़ रहा था कि एक फ़ौज ने मना कर दिया है कि नवाज पाकिस्तान में ना आए। क्यों ना आए? वो इसलिए कि कुछ दुश्मनान जो है वो नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान को चौथी बार वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना पसंद नहीं करती। और अगर देखा जाए तो हमारी इत्तलात के मुताबिक नून लीग में से अंदर से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते, और आए दिन जो है वो ऐसे बयान देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है शहबाज शरीफ के बारे में कि उनको काबिल कबूल है शहबाज शरीफ। और ये लेट होने की वजह से कुछ थोड़ी सी दरार जो है इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में आई है कि ये इन्होंने निभाना थी ये सिलसिला सारा जो था उनकी गिरफ्तारी का, केसेस का, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको आइंदा गवर्नमेंट वो कर दिया गया है कि वो ही इसको निपटाएगी। तो अगली गवर्नमेंट जो है वो वज़ीर आज़म इसहाक डार मुतवक्को वज़ीर आज़म निगरान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बनी गाला और ज़मान पार्क में रोने की आवाज़ें जो हैं, हाड़ों की आवाज़ें जो है वो आ रही हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो उन केसेस को हैंडल जो है वो ये करेंगे, और वैसे भी इसहाक डार जो हैं उनका तजर्बा भी है, और कैसे जो है वो उन्होंने IMF या मईशत को जो है वो संभालना है, उनके लिए जो है वो अबूरी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का भी कलमदान जो है वो अलहदा जो है उनको ओहदा जो है वो उसका चैलेंज भी वो अपने पास रखेंगे अगर वज़ीर आज़म उनका आरफ जो है वो उठा लेते हैं। तो इसमें एक बात मैं भूल गया नाज़रीन कि जब इनका वहाँ पर दुबई में सियासी जमातों का ये मीटिंग हो रही थी, उसमें यानी हमें ये मालूम हुआ ज़राए के मुताबिक कि इनका आपस में जो है ओहदे जो है वो बांटने का प्रोग्राम है। वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार यानी जीतती है तो फिर जो है नवाज शरीफ जो है वो सदर पाकिस्तान होंगे, वज़ीर आज़म बराबर होंगे। तो अगर नून लीग जो है वो विन करती है यानी वो जीतती है तो नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, सदर जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे। तो इस सिलसिला में जो है तय हुआ है और वो सबको मंजूर है। अभी ये क्या सराहियाँ हैं अब देखते हैं, क्योंकि हालात जो हैं हर लम्हा जो है पाकिस्तान में बदल रहे हैं कि कौन वज़ीर आज़म आकर जब तक वो हलफ नहीं को उठा लेता हमें यकीन नहीं है। हम पहले भी कई नाम जो है वो आपको बता चुके हैं कि वो आएगा, IMF का वज़ीर आज़म जो है वो आएगा, क्योंकि IMF से ये तय था इनका, ये दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि हमें जो है वो वापस लाया जाए। तो वो इसीलिए जो है वो डिले करते रहे और इनकी जो है वो नाक से लकीरें निकलवा कर जहाँ तक पहुँचे हैं कि वो कहते हैं अब मुआहदा हो गया है। तो बिजली के बिल जो हैं वो आवाम को रुला रहे हैं, वो गदर जो है वो उनके ही मतलब नाम जो है वो हमने की है रियाज मजीद साहब की। और दूसरा ये है कि अब देखते हैं कि गरीब आदमी के लिए जो है वो क्या करते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। और जब तक वज़ीर आज़म जो है वो नहीं को उठा था तो उस वक्त तक वज़ीर आज़म के बारे में भी पेशीन कोई करना जो है वो मैं इसको फजूल समझता हूँ। और
हालात जो है वो भी बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। डॉलर जो है वो ऐसा ऐसा उसकी उड़ान फिर शुरू हो गई है। तो महंगाई का तनासब जो है वो बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी जो है वो बिल जो है नहीं दे सकेगा। बिल्कुल कोई बिल जो है वो हज़ारों रुपए जो बिल है वो नहीं दे सकता। गैस के बिल जो है वो भी उसको बहुत परेशान किए हुए हैं। ऊपर से महंगाई है, जिसके 4 बच्चे हैं उनको रोटी नहीं दी जा रही और वो भूखे जो है वो सोते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर यही सिलसिला रहा तो फिर आवाम जो है उसमें शक्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो मरना शुरू कर देंगे। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपको हमने बताई है। हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं, हम जो जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसी के मुताबिक बात करते हैं। हम अपने से कोई बात जो है वो करने से अवाम में मायूसी जो है वो फैलाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और खुशखबरी जो है वो भी कोई नहीं आ रही अखबारों और दूसरा मीडिया पर हम सुनते आए हैं, लेकिन जब तक वो निचली सतह तक नहीं वो कोई चीज़ पहुंचती, उस वक्त जो है वो हम कोई ऐसी बात जो है वो नहीं करेंगे जो फजूल जो है वो लोगों को खुश करने के लिए हम करें। इसलिए जो है हकीकत पसंद होना चाहिए। अगर किसी को बुरी लगी है मेरी बात तो वो बुरी लगे तो उसका मुझे कोई असर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें ईमानदारी से अपनी आवाम का जो है वो सोचना चाहिए। आपके जो है वो 2 हफ्ते रह गए हैं, फिर आने वाले आप बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब होंगे, तो अब देखते हैं इसहाक डार साहब ने पहले जो है वो क्या कर लिया है, अब जब वो क्या करेंगे वो भी सामने आ जाएगा। और ये जो है इमरान खान के 4 केस थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको 9 मई तक कत्ल, वकील साहब थे शरर साहब बलूचिस्तान से, उनके ज़मानत जो है उसमें 9 जुलाई तक जो है वो तस्हीह कर दी है और रिलीफ जो है वो अदालतें इनको देती आ रही हैं। अब देखते हैं कि ये गिरफ़्तार होते हैं कि नहीं और ये हुकूमत जो है वो किसकी बनती है और वोटर जो है वो उसका क्या तरीक़ाकार है और किसको वोट देगा, ये कबल वक्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हालात जो हैं बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। और जब भी इस हुकूमत के किसी भी हरकत से, किसी भी कदम से, किसी भी हालत से जब वो कहेंगे देख लें जी, ये वो बड़ा उठा के उस चीज़ को जो है वो पेश करेंगे पीटीआई वाले, जैसे उनकी आदत है। और वो कर भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये बातें आप हो भी रही हैं, ट्रेंड भी बना रहे हैं, सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पीटीएम वालों में और तहरीक इंसाफ में मौजूद है, अदालतें जो है वो उनके साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीएम को सपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या है, गरीबों, हमारे जैसे गरीब लोगों का क्या सोचते हैं। हम तो सिर्फ आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, बाकी हमारे इख्तियार में अगर कोई चीज़ हो तो हम गरीब आदमी का हर बच्चा जो है वो सोने के चम्मच से जो है वो खाए। लेकिन हमें अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं ना कि यूं ही बस वो छोड़ के मुझको सबसे मिलता रहता है, जैसे बच्चा रख लेता है गलत किताबें बस्ते में, तो हम एक गलत किताब हैं जो बस्ते में रखी हुई है, हमारी कोई अहमियत नहीं, हमें कोई नहीं पढ़ सकता। और हमारी बात को ये भी है कि ये लोग सुनते भी नहीं हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। लिहाजा इनकी बातों को आप भी इधर से सुने इधर से निकाल दें, कोई यकीनी बात नहीं जब तक अमली तौर पर ये आप नहीं देख सकते। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पता नहीं कब जो है ये तरक्कियाँ होंगी। पहले 35 साल जो है वो जनरल जहा एक शेर पढ़ते थे कि कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। 35 साल हो गए, उस वक्त तो बहुत यानी बहुत सस्ती चीज़ें थी। 1 रुपये की रोटी जो है वो खा लेता था बंदा और 3.25 रुपये लीटर जो है वो तेल था। तो ये रोटी, कपड़ा और मकान जो है पीपल्स पार्टी जो दे चुकी है वो भी आपके सामने है, और जो नून लीग ने दिया है वो भी आपके सामने है। अब जो है ये आपके वोटों को चुराने की लोकली तौर पर जो लीडर हैं वो, और ग्रुपिंग में जो है हर गांव में, हर शहर में ग्रुपिंग से जो वोट जो है वो आपसे चुराए जाएंगे। आपने वोट देने हैं, आपका ज़हन बनाया जाएगा, आप समझेंगे पता नहीं हम तरक्की के घोड़े पर जो है वो सवार होकर जो है वो ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे।
मेरा नहीं दिल मानता, और उम्मीद है कि आप मेरे से एग्री होंगे और समझ सोच के आप वोट देंगे कि किसको देना है। हम ये नहीं कहते कि जिसका मंशूर है वो प्रैक्टिकली तौर पर जो बंदा अच्छा होगा उसको आप वोट दें, वरना किसी को ना दें वोट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि लंबा जो है वो वीडियो लॉग हो गया, और इसी के साथ जो है वो आप इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो लॉग में बाकी खबरें जो है वो आपकी पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।